नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें। सेव वाटर। पहाड़ों व मैदानी क्षेत्रों में कई दिनों से बारिश होने के कारण ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से बुधवार की सुबह से ही 1 दर्जन अधिक गांव में ढेला नदी का पानी घुस गया है। भोजपुर के मोहल्ला धर्मपुर व क्षेत्र काफियाबाद, घोसीपुरा, शाहपुर गनीनगर, अक्का, मसूमपुर, पीपलसाना, कोनी का मजरा, लालूवाला, त्रिलोकपुर 1 दर्जन अधिक गांव में ढेला नदी का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात हैं। ढेला नदी का पानी गांव में घुसने से करीब 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों पर बरसी आसमानी आफत से नदियां लबालब भर गई हैं, जिसके चलते ढेला नदी का पानी कई गांव में घुस गया है, जिससे आने वाले क्षेत्रवासी व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का जीवन बाढ़ के चलते अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से जनपद मुरादाबाद के थाना कुंदरकी एवं गांव अब्दुल्लापुर में रामगंगा नदी का पानी घुस जाने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांव में रहने वाले गांव के लोग तथा किसानों को रोजमर्रा के सामान राशन के लिए पानी से गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि रास्ता खराब होने के कारण काफी समस्या हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगंगा नदी का पानी घुस जाने से लगभग 12 गाँव प्रभावित हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इसे निकल के क्यों आ रहे हैं, क्या मामला भैया? पानी से निकल के इसलिए आ रहे हैं, रास्ता काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे रास्ता सब टूटा हुआ है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि राशन पानी सब कुछ बाजार सब ऐसी लानी पड़ती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए और भी ज़्यादा बड़ी समस्या है। बाइकें इससे जो पिछला गांव है वहाँ पे खड़ी करनी पड़ती हैं, बाइकें तक नहीं निकल पाती। ये कितने गांव प्रभावित है, कौन सा पानी है, कहाँ से आ रहा है? ये रामगंगा का नदी का पानी है, इसमें और भी 1-2 नदियाँ हैं मिली हुई। और प्रभावित तो आसपास के वैसे सभी बतेरे गाँव हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित तो ये अब्दुल्लापुर ही है। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों की एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर श्री अरुण कुमार शुक्ला, मेजर राजीव ढल, ग्रंथ सिंह, मोहित गुप्ता, अनूप कुमार अग्रवाल, धर्मेंद्र वंश, आशुतोष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र व शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। मुरादाबाद में डेंगू अब तेजी से पैर पसार रहा है। बीजना गांव में ही डेंगू के 20 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा जमा दिया है। टीम ने गुरुवार को गांव में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें 54 लोग बुखार से पीड़ित मिले, जबकि 35 लोग ऐसे थे जिनको आई फ्लू हुआ है। इसके बाद गांव में संचारी रोग अभियान के तहत साफ सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव सहित अन्य कई कार्य शुरू करा दिए गए हैं। टीम गाँव में 14 दिन तक रहकर संचारी रोकथाम के प्रयास के साथ ही लोगों का निरीक्षण करेगी। मंडल आयुक्त आंजन कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल आयुक्त ने स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए निरंतर बेहतर काम किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक भी उपस्थित रहे। ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है प्राइमरी स्कूलों के लिए, उसी तरह प्रोजेक्ट अलंकार चल रहा है माध्यमिक के स्कूलों के लिए, और उसमें भी कतिपय मानदंड हैं जिन मानदंडों पे हमें काम करने की ज़रूरत है कुछ जगहों पर। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे स्कूलों के लिए पैसा आया हुआ है जिस पे काम करना है। कार्यदायी संस्थाएं भी नामित हो चुकी हैं। कुछ जगहों पर हमें कन्वर्जेंस से काम करना है, वहाँ पे भी उसी की समीक्षा थी। उसमें कुछ समस्याएं पाई गई। कार्यदायी संस्था की तरफ से अभी बेहतर तरीके का रिज़ल्ट नहीं पाया गया। इसके लिए हम शासन को लिखेंगे भी, क्योंकि 4-5 महीने बीतने के बाद भी कार्य ठीक तरीके से प्रारंभ नहीं हो पाया है। जबकि कार्य ज़्यादा होना है तो हमें युद्धगति से कार्य करना पड़ेगा। इसी बात की समीक्षा थी और उसकी अब हम वीकली समीक्षा करेंगे ताकि हम प्रोजेक्ट अलंकार को पूरे मुरादाबाद में तेज़ी से लागू कर सकें। मंडल आयुक्त आंजन कुमार सिंह ने अपने कार्यालय सभागार में स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के 40 स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों के जीर्णोद्धार के बाद स्मार्ट क्लासरूम संचालन का उद्घाटन किया।
साथ ही इन स्कूलों के शिक्षकों को लैपटॉप भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि अब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं तकनीकी रूप से दक्ष बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि वे स्मार्ट स्कूल के लिए बधाई देते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में अब बच्चों को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। उन्होंने कहा, डिजिटाइजेशन के नकारात्मक प्रभाव से बचने की जरूरत बच्चों को है। बच्चों के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की जरूरत है। सिखाने की पद्धति मजबूत होनी चाहिए। ये जो मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत मुरादाबाद नगर क्षेत्र के सब 48 स्कूलों 48 स्कूलों को में कायाकल्प का काम हुआ है और इन स्कूलों को स्मार्ट बनाने की पहल की गई है। इसमें करीब सारे स्कूल कवर हो गए हैं, 2-3 स्कूलों को छोड़कर, जिसपे अभी भी काम जारी है। किसी कारण से उसमें बाधा है, तो ज़मीन के इश्यूज़ हैं। आज उसी के तहत, क्योंकि इसमें डिजिटल क्लासेस भी चल रही हैं, उसमें सभी स्कूलों को कंप्यूटर का वितरण किया गया है, लैपटॉप दिए गए हैं। और इसके पीछे उद्देश्य है कि बच्चों को हम डिजिटल तरीके से भी सिखा सकें, सामान्य प्रक्रिया के तहत सिखाने के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जितने 48 स्कूल्स हैं जो अभी इस समय क्रियान्वित हो गए हैं ऑपरेशन कायाकल्प के बाद, उन सभी में सारे बच्चे बेहतर एजुकेशन हासिल करें। और ये लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमारे सारे बच्चे स्मार्ट नहीं होते। उसकी शुरुआत अब करेंगे। जो एम्बियंस है, जो स्कूल का वातावरण है, वो बेहतर कर दिया है। अब आगे आवश्यकता है बच्चों के अंदर वो शिक्षा के मानदंड को बेहतर करने की, जिसकी जिम्मेदारी बेसिकली हमारे शिक्षकों पर है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि कहीं पे एकल अगर शिक्षक है तो वहाँ पर हम व्यवस्था कराएंगे, लेकिन उद्देश्य अपना पूरा करेंगे कि हमारा मुरादाबाद पूरे देश में बेहतर स्कूलों में काउंट हो, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, और हमारे बच्चे सबसे बेहतर बच्चों में काउंट करें। गोकुल दास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत गुरुवार को सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा तथा अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। तदुपरांत प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने उद्बोधन में सुरक्षित शहर परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पिंक बूथ, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। जब महिलाएं पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी। पैनिक बटन के साथ ही कैमरा लगा होगा जो कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा। प्राचार्य ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 तथा बच्चों की सहायता हेतु निःशुल्क नंबर 1098 के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं को साइबर सेफ्टी हेतु निःशुल्क 1930 की जानकारी भी दी। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को आत्मनिर्भर होने पर जोर देते हुए कहा कि आप किसी से कमतर नहीं हैं, अपनी शक्तियों को पहचानें और उसका प्रयोग करें। कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सिविल लाइन स्थित एक निजी स्कूल में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिलाधिकारी ने पहुंचकर सभी बच्चों को दवा खिलाई और कृमि जागरूकता के संदेश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यक्तिगत साफ सफाई और हाथ धोने जैसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कृमि से बचा जा सकता है। साथ ही नियमित अंतराल पर दवा का सेवन भी जरूरी है। कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भारी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन में एसओ मुगलपुरा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के दृष्टिगत थाने पर पुलिस कर्मियों को अमृत काल के पंचप्रण की शपथ दिलाई गई। बृहस्पतिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में महिला सुरक्षा दल थाना भोजपुर द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण, उनको सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराने के उद्देश्य से थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील रहकर महिला बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090, 112, 181, 1098, 1930, 1076 व यूपी कॉप ऐप से प्राप्त होने वाली सुविधाओं, सरकारी योजनाओं एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का सावधानी से उपयोग करने हेतु जागरूक किया गया।